जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम मई के महीने की मंथली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। पाइसिस साइन मीन राशि का मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीन राशि की आपके सामने कुंडली आ रही है। ये मीन राशि मीन लगन की कुंडली है। हेल्थ के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करें तो मंगल शनि की युति हेल्थ भाव में बन रही है, आप ही की राशि में बन रही है। और ये कब तक बनेगी? ये 12 मई तक बनेगी। तो 12 मई तक हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है मीन राशि वालों। 12 तारीख तक दांत दर्द की समस्या आपको रह सकती है। 12 तारीख तक वाहन से आपको चोट लगने की या लोहे से आपको चोट लगने की स्थिति बनेगी। और 12 तारीख तक ये रेडी पटरी का आपको खाना नहीं खाना, नहीं तो फूड पॉइजनिंग की समस्या रहेगी। यानी कुल मिला के कहा जाए मंगल शनि की युति हेल्थ में आपको 12 तारीख तक परेशान करेगी। अगर आपने कहते हैं ना कि अगर आपने सावधानी नहीं रखी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। तो इसलिए सावधानी रखें। हाँ, उसके बाद 13 तारीख के बाद ये मंगल शनि की युति खत्म हो जाएगी, तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहने वाली है। बस 12 तारीख तक कुछ योग अच्छे नहीं चल रहे हैं। जय माता दी आंटी जी। और आपका वास्तु ज्योतिष के प्रति कैसा अनुभव रहा है, आप मुझे बताइएगा। आप मेरे पिताजी के समय से जुड़े हुए हैं और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिला, आप बताइएगा। जय माता दी। जैसा कि बताया इन्होंने, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनके साथ। और नोएडा में जब से हम आए हैं, रहते थे फ्लैट में, हमने अपना घर बनाना था, तो मैं वास्तु के लिए पूछने आती थी। तब इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो आम का पेड़ आपके प्लॉट में है, इसको कटवाया जाए, तब घर का मुहूर्त निकलेगा। सो वो कटवाने के बाद में फिर हमारा घर फटाफट बन गया। सब बढ़िया है, सुख शांति से रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चलता ही है। और अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी और अच्छा रहे। इनके चरण शरण में हम रहते हैं और सलाह लेने आते हैं हमेशा इनसे। जय माता, जय माता आंटी, जय माता। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में कि मई में धन की स्थिति कैसी होगी, तो धन भाव में बुधादित्य योग बनना है। ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मई के महीने में 3 बड़े धन के लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, प्रॉपर्टी या सेल में जो रुकी हुई सेल है वो आपकी मई में होती हुई नजर आ रही है। सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी डॉक्यूमेंट या सरकारी कोई अप्रूवल से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा इनकम से का लाभ भी आपको मिलेगा। अच्छी सेल मई के महीने में होगी। खासकर 5 मई से और 30 मई तक खूब सारा धन कमाने वाले पुराने डीलों से भी, और अचानक जो गुपचुप डीलें होंगी उनसे भी आपको अच्छा धन का लाभ मिलेगा। तो धन के लिए, धन कमाने के लिए ये जो बुधादित्य योग है ये आपका बहुत सहायता करेगा और अच्छा धन आप कमाएंगे, जो अभी कुछ महीनों से आप नहीं कमा सके। अचानक ही लोग, एकदम से अचानक ही काम आ जाएगा, अचानक ही पुराने लोग लौट के आएंगे और अच्छा धन का लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो पारिवारिक जीवन में तो बृहस्पति बैठे हैं। तो एक तो परिवार के साथ में मई में आप धन कमाएंगे, तो धन कुछ दान धर्म भी करेंगे परिवार के साथ में। किसी तीर्थ यात्रा में भी आप जाएंगे, किसी गुरु के दर्शन, किसी मंदिर, किसी सिद्ध तीर्थ में आप जाने वाले हैं। तो घर का माहौल भी आध्यात्मिक ही नज़र आ रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। हाँ, चतुर्थ भाव के स्वामी बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो परिवार में आपका तो अच्छा होगा ही होगा धन से संबंधित। परिवार में और भी माता पिता या भाई बहन जो जॉब कर रहे हैं उनके करियर में भी कुछ गुड न्यूज़ आपको सुनने को मई में मिलेगी। तो आपके लिए भी अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। बस हेल्थ पे आपको ध्यान देना है 12 मई तक। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव की। और संतान भाव से पहले मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आपकी पहले बातें बहुत सही होती थी, अब हमारे पे सही नहीं होती। तो मित्रों मैं बता दूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है। और ये जनरल प्रेडिक्शन है, जब तक आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र सही हैं, गोचर ठीक है, तब तक आप पे सारी चीज़ें जो मैं धन कहूँगा वो लगेगी। और जैसे ही ग्रह नक्षत्र शनि की 7.5 ढैया आप पे लगेगी, तो जो मैं बुरा कहूँगा वही सच होगा, अच्छा सच नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना,
इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के अपनी टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं। यूट्यूब की स्ट्रीम में सबसे कम शुल्क हमारा है, मात्र 501 रुपये। चाहे देश में बैठे हो, विदेश में बैठे हो, 501 रुपये जमा कराए, टेलीफोनिक मुझसे बात कर ले। लेकिन उसमें शर्त है, ऐसा नहीं कि आप 12 बजे रात के जमा कराएं और मुझे कहें कि 2 घंटे में गुरुजी रेडी हो जाओ। 1 हफ्ते का आपको मुझे टाइम भी देना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस का परिचय, महानता का परिचय आपको भी दिखाना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए, अब हमने परिवार भाव के बारे में बात करी कि परिवार भाव आपका मई में शानदार है मीन राशि का। अब बात कर लेते हैं संतान, विद्यार्थियों के बारे में। चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संतान भाव के स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में थोड़ा दूषित हो रहे हैं, तो संतान को, छोटी संतान को, जो 18 से छोटी नीची संतान है, उनको पेट की प्रॉब्लम या एलर्जी की समस्या मई के महीने में हो सकती है। छोटी मोटी ही रहेगी, उसके योग है। और जो बड़ी संतान है, 18+ संतान है या विद्यार्थी है, उनका मूड स्विंग की समस्या, छोटी छोटी बातों में आपको क्रोध आएगा, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, इस तरह की समस्या, नहाने धोने में मन ही नहीं करेगा, ऐसी समस्या आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा दूषित हो गए हैं। हालांकि विद्या, एजुकेशन, करियर में कोई समस्या नहीं, लेकिन अटपटी आपकी एक्टिविटी हो जाएगी, जिससे थोड़ा माता पिता आपको ज़्यादा समझाएंगे या बड़े भाई बहन आपको डांट भी सकते हैं। हालांकि चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें आपके साथ होगी। संतान सुख आपका नॉर्मल है। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी भाव के स्वामी कौन है? छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं। छठा भाव शत्रुओं को दबाने वाला, नौकरी वाला होता है। इसके स्वामी धन भाव में बैठे हैं और बुध आदित्य योग बन रहे हैं। तो भाई मई के महीने में करियर में पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। कुछ ऐसा होगा कि आपको पद का लाभ होगा या ऑफिस में धन का कुछ लाभ आपको हो सकता है, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नई नौकरी के ऑफर भी मिल सकते हैं, नई जगह का कंपनी आपको ऑफर भी दे सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो करियर के लिए मई का महीना, चाहे प्रोडक्ट के लिए, काम के लिए, करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। बुध आदित्य योग का जादू आपके करियर पे चलेगा, यानी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई सप्तम भाव ही देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध आदित्य योग बन रहा है, फिर वही बुध आदित्य योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर से जो गिला शिकवा है, पति पत्नी में जो अनबन चल रही है, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर आपकी इच्छा के अनुरूप ही काम करेंगे, आप भी पार्टनर को मनाने के लिए अच्छा काम करेंगे। ऑटोमेटिकली आप में प्यार प्रेम बुध आदित्य योग के कारण बढ़ जाएगा। आप पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे, पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ बुध आदित्य योग। साथ ही साथ बात करें तो आपके पार्टनर को धन का लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। तो करियर में पद का, धन का लाभ, या पार्टनर का जो रुका हुआ धन है या पार्टनर के नाम से कुछ रुका हुआ काम है, वो बनता हुआ नजर आएगा। तो मई का महीना पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा भी करने वाले हैं। तो मई का महीना आनंददायक रहेगा, याद रखिएगा मीन राशि वालों। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो मीन राशि वाले व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, भाई उनका कैसा रहेगा मई का महीना। वही बुध आदित्य योग का फ़ायदा आपको मिलेगा और बुध आदित्य योग का फ़ायदा भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं दसम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में। गुरु की दृष्टि अपने ही भाव पे है, तो बुध आदित्य योग का पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको। काम आपका बढ़ जाएगा। सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी बाधा, आपकी सरकार से संबंधित कोई धन आना है, कोई काम मिलना है, वो आपका होगा। सरकार से संबंधित कोई फाइल आपकी दिक्कत में चल रही है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। सरकार की ओर से कोई रोड़ा पंगा आपके काम, दुकान, व्यापार में वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उसमें धन भी खर्च होगा, लेकिन आपकी वो प्रॉब्लम दूर होगी। साथ ही साथ आपके मई के महीने में आपका जो क्लाइंट नहीं बढ़ पा रहे थे, जो कारोबार में दिक्कतें थी, वो सब खत्म होती हुई आपका व्यापार बढ़ने वाला है। यानी मई का महीना चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे डीलर हो, सबके लिए अच्छा है। सबको कुछ ना कुछ देके जाएगा, क्योंकि बुध आदित्य योग मीन राशि का बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, जिसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।